आज आनंद की आंखों के सामने लगातार राजगृह का गिद्धकूट पर्वत घूम रहा था, जहां वर्ष भर पहले बुद्ध ने अपने निवारण यानी इस दुनिया को त्याग देने का पहला संकेत दे दिया था। और जब बुद्ध ने वैशाली में अपनी मृत्यु की घोषणा तिथि के साथ कर दी तो आनंद अत्यंत व्याकुल हो उठे और आज वह दिन आ गया था। आनंद के आंखों के सामने एक एक क्षण का सारा दृश्य सजीव हो उठा था। बुद्ध पावापुरी नामक स्थान पर रुके। चुंद लोहार ने भोजन के लिए आमंत्रित किया और चुंद का भोजन खाने के बाद बुद्ध को जो भयंकर पीड़ा और असहनीय दर्द शुरू हुआ तो बुद्ध ने अपने दिव्य ज्ञान से पहले ही जान लिया कि यह उनका अंतिम भोजन होगा। और अपने प्रिय शिष्य आनंद से उन्होंने कहा था, देखना कि यह दुनिया चुंद को दोष न दे। भयंकर पीड़ा में होने के बावजूद बुद्ध ने अपना सफर जारी रखा और कुशीनगर के उपवर्तन वन पहुंच गए। उनके चेहरे पर एक अजीब ही शांति थी। चलते चलते भगवान बुद्ध एक स्थान पर रुक गए। उनके साथ साथ एक क्षण के लिए मानो पूरी सृष्टि भी रुक गई हो। उस जगह पर मोटे मोटे 2 साल के वृक्ष थे। उन्होंने अपनी सैया वहीं लगाने का आदेश दे दिया और उत्तर दिशा की ओर सिर रखकर लेट गए। जैसे ही भगवान बुद्ध वहां लेटे, साल के वृक्ष बेमौसम ही फूलों से लद गए और उनके शरीर पर पुष्पों की वर्षा होने लगी, जैसे मानो प्रकृति अपने रचयिता को अंतिम विदाई दे रही हो। बुद्ध मृत्युशैया पर पड़े थे, तभी सुभद्र नामक एक व्यक्ति बुद्ध से उपदेश लेने आ पहुंचा और आनंद झुंझला से उठे थे। तभी बुद्ध ने अपनी आंखें खोली, उसे अपने पास बुलाया, दीक्षित किया और सुभद्र पृथ्वी पर प्रलय काल तक के लिए अमर हो गए। उपस्थित भिक्षु रो रहे थे। आनंद ने कहा था, भगवान आपके बिना हमारा क्या होगा, संघ का क्या होगा और सबसे बढ़कर इस संसार का क्या होगा, इन्हें कौन मार्ग दिखाएगा। और फिर बुद्ध ने मानवता का मार्गदर्शन करने वाली बात अपदीपो भवः कही, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। सभी सांसारिक वस्तुएं नाशवान होती है, इसलिए प्रमाद रहित होकर अपना कल्याण करो। और बैसाख पूर्णिमा की वह रात बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी ध्यान की अवस्था में उतरते चले गए। प्रथम से लेकर शून्य तक, आरंभ से लेकर अंत तक। और फिर एक ऐसी शांति छा गई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। भगवान बुद्ध ने अपना सांसारिक देह का त्याग कर दिया था। आनंद ने देखा कि उनके प्राण त्यागते ही धरती कांप उठी, आकाश में बिजली की गड़गड़ाहट हुई, जैसे ब्रह्मांड ने एक महान आत्मा के जाने की घोषणा कर दी हो। उनका अंतिम संस्कार चक्रवर्ती राज परंपरा के अनुसार किया गया था। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिवारण सूत्र के अनुसार कुशीनगर में जिस स्थान पर उनका दाह संस्कार किया गया उसे मुकुट बंधन चैत्य कहा गया और आज दुनिया उसे रामभर स्तूप के नाम से जानती है। मल्ल शासकों ने बुद्ध के शरीर को 7 दिनों तक कुशीनगर के सभागार में रखा। लोगों ने इत्र, मालाओं और संगीत के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चंदन की चिता सजाई गई। मल्ल राजाओं ने चिता को अग्नि देने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर चंद कोशिशों के बाद भी चिता में अग्नि तब तक प्रज्वलित नहीं हो सकी जब तक बुद्ध के मुख्य शिष्य महाकश्यप वहां नहीं पहुंच गए। महाकश्यप ने बुद्ध के शरीर की परिक्रमा की। उन्होंने बुद्ध के चरणों से कपड़ा हटाकर उन्हें अंतिम बार स्पर्श किया
और अपना शीश उनके चरणों में झुकाकर प्रणाम किया। अग्नि स्वतः प्रज्वलित हो उठी थी। अंतिम संस्कार के बाद उनके पवित्र अस्थि अवशेषों को लेकर 8 राज्यों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई। सभी मरने मारने पर उतारू हो गए। तब द्रोण नामक एक व्यक्ति ने मध्यक्षता की और अवशेषों को 8 बराबर भागों में बांटकर 8 राजाओं को दे दिया गया। 8 राजाओं ने उस पर स्तूप का निर्माण कराया। 9वां स्तूप चिता की राख पर मौर्य राजाओं द्वारा बनवाया गया और 10वां स्तूप द्रोण ने उस कलश पर बनवाया जिसमें बुद्ध के अवशेष रखे गए थे और 8 जगह वितरण किया गया था। बाद के कालों में चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इन 8 में से 7 स्तूपों को खोलकर बुद्ध के अवशेषों को पूरे एशिया में हजारों छोटे छोटे स्तूपों में स्थापित करवा दिया ताकि बुद्ध का संदेश दुनिया में हर जगह पहुंच सके तथा यह दुनिया सत्य और अहिंसा के मार्ग पर और भी दृढ़ता से चल सके और इस सांसारिक कष्टों से निवारण प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करना जहां आपकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को दर्शाता है, वहीं वीडियो को लाइक आपके सकारात्मक दृष्टिकोण को। इसलिए ऐसा करने के बाद शेयर कर दें ताकि अच्छे विषय और भी अच्छे लोगों तक पहुंच सकें। मिलते हैं एक शानदार कहानी के साथ एक नए शानदार वीडियो में।